खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी टीवी की एक और खबर सच निकली। पिछले हफ्ते से हम आपको मुसलसल बता रहे थे कि इंपोर्टेड जमातों में शामिल जमातों के दरमियान फूट पड़ गई है और इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं। पहले जो बातें बंद कमरों में होती थी अब वो सरेआम की जा रही हैं। एक दूसरे के गंदे कपड़े बीच बाजार धोए जा रहे हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म समेत पूरी की पूरी इंपोर्टेड काबीना को लंदन तलब किया हुआ है, जहां वो मुशावरत के नाम पर साजिशें तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुल्क के अंदर भानमती के कुंबे में लड़ाइयां जोरों पर हैं। इस इंपोर्टेड सरकार की इस वक्त ना तो कोई पॉलिसी है और ना ही कोई सिमत दिखाई दे रही है। हर तरफ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अभी तक ये लोग ये फैसला नहीं कर सके कि IMF के पास जाना है या नहीं। अगर IMF के पास जाते हैं तो इन्हें पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस महंगे करने पड़ेंगे। अगर ये तमाम चीजें महंगी करते हैं तो इससे महंगाई का एक तूफान बल्कि सुनामी आएगा जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। अगर ये IMF की शराइत मानने से इनकार कर देते हैं तो आलमी मालियाती इदारा इन्हें झंडी दिखा देगा और पैसे देने से माजरत कर लेगा। यानी IMF का बेल आउट पैकेज इस हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। इसे ये आले शरीफ ना तो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं, क्योंकि अगर वो रिस्क लेकर कीमतें बढ़ा दें तो इन्हें अंदाजा है कि अवाम इनकी क्या दुर्गत बनाएंगे। वैसे ही अभी इन लोगों का ये हाल है कि हुकूमत में होते हुए मुल्क के अंदर या बाहर अवाम में नहीं निकल सकते। जहां भी बाहर निकलते हैं अवाम इन्हें देखकर बुदक जाते हैं और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगते हैं और बैरूनी आकाओं के हुक्म पर अपनी आजादी गिरवी रखने वालों को खूब सबक सिखाते हैं। आजकल इंपोर्टेड हुकूमत के मस्खरे नुमा वफाकी वुज़रा अपने वज़ीर आज़म यानी सबसे बड़े जोकर के साथ लंदन के दौरे पर हैं, जहां इनकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ तवील मुलाकात हुई। मुल्की सियासी मामलात और अगले इंतखाबात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और काबीना के दौरे लंदन पर सवालात जहनों में सर उठा रहे हैं कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था। क्या मुस्लिम लीग नून कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने जा रही है? क्या अक्टूबर और नवंबर में इंतखाबात हो सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी अहम बात नवाज शरीफ को करनी थी जो वो फोन या सोशल मीडिया के जरिए नहीं कर सकते थे? और इसके लिए ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि काबीना अरकान को भी बरतानिया तलब कर लिया गया। दोस्तों, इक्तिदार के भूखे इन हुक्मरानों की आजकल खूब दुर्गत बन रही है। इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर जलसे करके इनकी रिट को चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान रोजाना इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। अब इनके लिए मसला ये है कि अगर ये इंतखाबात करते हैं तो बुरी तरह से शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत गवर्नमेंट छोड़ देती है तो अगले सेटअप में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये कुर्सी से चिमटे रहते हैं तो मजीद धंसते चले जाएंगे। इन लोगों की इस हद तक टांगे कांप रही हैं कि कोई बंदा कुछ बयान देता है तो उसी पार्टी का दूसरा बंदा कुछ बोलता है। इत्तेहादी जमात का कोई रहनुमा एक और बयान दाग देता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है और कैसे करना है। अभी तक तो ये लोग यही तय नहीं कर सके कि इलेक्शंस कराने हैं या नहीं, अगर कराने हैं तो कब कराने हैं और इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी। तमाम इत्तेहादी जमातें अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़ेंगी या सब के सब अलग अलग अपने अपने निशान पर इंतखाबात लड़ेंगे। ये लोग कुछ भी कर लें, एक बात तो तय हो चुकी है कि अगले सेटअप में इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक अवाम बेदार हो चुके हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हम मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, आज़ादी और गैरत व हमीयत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जहां जहां इमरान खान जलसे कर रहे हैं, अवाम का समंदर आकर सिर्फ एक नारा लगा रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अवाम का रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद है कि भगौड़े कायद के बुलाने पर भागम भाग लंदन पहुंचने वाला पूरा टब्बर एयरपोर्ट से सीधा नवाज शरीफ के पास हाजिरी देने पहुंचा और वहां से बाहर तक निकलने की जहमत गवारा नहीं की। वरना लोग जब बाहर कहीं जाते हैं तो फिर वो काम से फरागत के बाद घूमने भी जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जाकर काफी पीते हैं और बाहर खाना खाते हैं। लेकिन इन्हें इस कदर खौफ है कि ये लोग बाहर जाना तो दूर, लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में मीटिंग करते हुए कतरा रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमत को खौफ था कि लंदन में इनके घर के बाहर अवाम का समंदर जमा हो जाएगा, नारेबाजी होगी और खूब तमाशा लगेगा। इसलिए इन्होंने लंदन से बाहर एक खुफिया मकाम पर पाकिस्तान से आई इंपोर्टेड हुकूमत के अरकान से मुलाकात की। अवामी रद्द अमल से खौफजदा लीगी क़यादत ने लंदन में कोशिश की थी कि पटवारियों को बाहर निकालें, लेकिन नून लीग के हामियों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने नवाज शरीफ पर वाजे कर दिया कि मियां साहब, हम कहां से लोगों को सड़कों पर लाएं। पूरे बरतानिया से लोगों को बिरयानी का लालच देकर लाने के बाद भी 20 से 25 लोग इकट्ठे होते हैं,
जबकि सामने हमारे 1000 बंदा जमा हो जाता है। हम कैसे उनका मुकाबला करें और कैसे इनके साथ बदमाशी करें? नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात और इजलास की तस्वीर अगर देखें तो सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। सब लोग एक दूसरे से खौफजदा और परेशान हैं, और परेशानी सिर्फ एक चीज की है कि जल्द हमारे हाथों से इक्तदार जाने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तो इसी तरह साजिशी कितने ही सुधरने के दावे कर ले, वो सुधरता नहीं है। इस साजिशी टोले ने भी लंदन में बैठक इसलिए लगाई कि हम फोन पर या मीटिंग में जो बात भी करते हैं वो लीक हो जाती है और स्टैब्लिशमेंट तक हमारी बात लाजमी पहुंचती है। इसलिए इन्हें जो मंसूबे और साजिशें पाक फौज और स्टैब्लिशमेंट से छुपानी थी, उन्हें डिस्कस करने के लिए ये सारी बैठक बुलाई गई और तमाशा रचाया गया। मीडिया में अपने हवारियों के जरिए इंपोर्टेड हुकूमत के मस्करों ने खबरें चलवाई कि नवाज शरीफ नए इंतखाबात समेत बड़े फैसले करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा हरगिज होने नहीं जा रहा, क्योंकि इन्हें इदराक है कि इस वक्त पूरे मुल्क की फिजा इमरान खान के हक में हमवार है। इमरान खान अगर किसी हल्के से खंबे को भी टिकट देंगे तो लोग दीवाना वार उस खंबे को इलेक्ट करवा देंगे। अगर इलेक्शन हुए तो नून लीग क्या, इस पूरे साजिशी टोले को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अब ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मांगे तांगे की सरकार को घसीट घसीट कर 1.5 साल तक चलाया जाए। अगर ये नामुमकिन हो तो फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए, लेकिन इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाए जाए। क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत में होंगे, और फिर इनके साथ वो सलूक किया जाएगा कि इन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने BBC को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अक्टूबर या नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात कराए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक और बात की कि अगर आर्मी चीफ की भेजी गई सीनियरिटी लिस्ट में जनरल फैज हमीद का नाम शामिल हुआ तो इनके नाम पर भी गौर किया जा सकता है। इस पर मजीद तबसरा और डिस्कशन आने वाली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल ख्वाजा आसिफ के इंतखाबात से मुतल्लिक बयान पर बात करते हैं। एक तरफ वजीर दिफा ने यह बयान दागा और इसके चंद घंटे बाद ही साबिक सदर आसिफ जरदारी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नमूदार हो गए। आप सब लोग ही जानते हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते। अगर किसी तकरीब में या कौमी असम्बली में आते जाते इन्हें सहाफी घेर भी लें तो बहुत ही एहतियात से अपना दामन बचाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन कल उन्होंने कई घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तमाम अफवाहों और क्यास आराइयों पर फुल स्टॉप लगा दिया। मुफाहमत के बादशाह ने साफ और दो टोक अल्फाज में ख्वाजा आसिफ की जल्द इंतखाबात की तजवीज मुस्तरद कर दी। उन्होंने वाजे कर दिया कि पहले इस्लाहात होंगी, फिर इंतखाबात कराए जाएंगे, और इसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे या 2 साल लगे। आसिफ जरदारी से जब यह सवाल किया गया कि उन्होंने इस तजवीज पर नवाज शरीफ से बात कर ली है, तो साबिक सदर ने कहा कि वो कल रात ही नवाज शरीफ से इस मामले पर बात कर चुके हैं और उन्हें एतमाद में लेने के बाद ही आप लोगों से मुखातिब हैं। यानी आसिफ जरदारी ने एक तरफ नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को शटअप कॉल दी है, तो दूसरी जानिब उन्होंने वाजे कर दिया है कि नवाज शरीफ भी जल्द इंतखाबात नहीं चाहते, और तीसरी तरफ आसिफ जरदारी ने अपने अज़ाइम भी वाजे कर दिए हैं। अब ये इंपोर्टेड हुकूमत इस्लाहात के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने की तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालेगी ताकि बैलेट बॉक्सेस छीने जा सके, बैलेट पेपर्स फाड़े जा सके और धांधली का रास्ता हमवार हो सके। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। जैसे ये तमाम काम हो जाएंगे, ये इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात कराने का ऐलान कर देगी। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है कि ये लोग ये सब इकदामात करते रहेंगे और इमरान खान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। इनके लिए पैगाम यही है कि अब भी वक्त है, संभल जाएं, वरना इनकी दास्तान तक दास्तानों में नहीं मिलेगी।